Good morning students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we are going to start our new chapter in class 12th of English subject. The chapter name is The Diamond Necklace. ठीक है, The Diamond Necklace is the chapter name of our this. You can see on smart board. So मैं introduction दे रही हूँ. The introduction is that the story is about the irony of the faith in the life of a woman called Mathilde Loisel. She is very ambitious. In order to show her off in a ball, she borrows a diamond necklace. ये एक स्टोरी है मैथलिड लॉयजल की, जो कि अपने मतलब कि कह सकते हो शो ऑफ इतना करती थी और उसकी वजह से उसको अपनी लाइफ में क्या कुछ सफ़र करना पड़ा, इसमें हम देखेंगे. That story is that Mathilde Loisel was a beautiful young lady. She was born in a middle class family. She was very ambitious. She thought that she had nothing, so feel proud of it. It was not possible for her to marry a rich man. जो मैथिल्ड लॉयजल थी वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एकदम बहुत सुंदर लेडी थी. और उसका जो बॉर्न वो कहाँ पर हुई थी, मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुई थी और बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस थी, हर चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा ही उत्सुक रहती थी. दैन शी थॉट दैट शी हैड नथिंग टू फील प्राउड ऑफ इट. वो ऐसा सोचती थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है कि जिससे मैं क्या कर सकूँ, घमंड कर सकूँ, और मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं एक अमीर आदमी से क्या कर सकूँ, शादी कर सकूँ. सो शी गेट मैरिड टू अ क्लर्क. दिस क्लर्क वॉज सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन. तो उसकी शादी किससे हुई, क्लर्क से हुई. और वो क्लर्क का उसके जो हस्बैंड थे वो कहाँ पर क्लर्क थे, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में क्लर्क थे. Mathilde, being highly ambitious, was not happy because she could not lead a luxurious life. अब जैसे कि वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस वुमेन थी, उसके हर चीज़ बहुत हाई चाहिए रहती थी, बहुत ज़्यादा चाहिए रहती थी, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी और उसको अपनी लाइफ कैसी चाहिए रहती थी, लग्जरियस लाइफ चाहिए रहती थी. She had to wear simple clothes. She had to live in a mediocre apartment with shabby walls and shabby furniture and curtains. और वो कहाँ पर रहती थी, बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुई थी और मिडिल क्लास फैमिली में उसको क्या हुई थी, शादी हुई थी. आफ्टर दिस जब ये देखा कि वो कैसे बहुत सिंपल कपड़े पहनती थी और एक कहाँ पर रहती थी, एक अपार्टमेंट में रहती थी जहाँ पर कि उसकी जो दीवारें हैं कैसी थी, वो पूरी तरह से दीवारें कैसी थी, पूरी ख़राब हो चुकी थी, और जिसके फर्नीचर भी कैसे थे, शैबी थे, मतलब कि पूरे ऐसे हो चुके थे, ख़राब से हो चुके थे. And curtains. She was jealous of her own schoolmates who were rich. She felt small and would weep after visiting them. और जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो वो उसको बहुत जेलसी होती थी अपने स्कूलमेट से. जो अमीर घर की लड़कियां होती थी उनसे बहुत ज़्यादा उसको जेलसी होती थी, और कई बार ऐसा होता था कि वो बहुत रोती थी. One day her husband brought her an invitation card, but she was not very happy because she had not good and beautiful clothes to wear on that occasion. एक दिन की बात है, उसके जो हस्बैंड थे एक इनविटेशन कार्ड लाए, और जब इनविटेशन कार्ड उसने लॉयजल को दिया तो वो खुश नहीं थी. खुश क्यों नहीं थी, क्योंकि इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि उसके पास अच्छे और सुंदर से कपड़े नहीं थे ताकि वो उस ओकेशन में क्या कर सके, जा सके. सो हर हस्बैंड अरेंज टू बाई अ गाउन फॉर हर फॉर 400 फ्रांस. तो जो उसके हस्बैंड थे उन्होंने क्या करा, उसके लिए गाउन लेकर आए जो कि कितने का था, 400 फ्रांस का था. He had saved this money to buy a gun for himself. As the date for the party came near, she looked sad again. जो उसके हस्बैंड ने जो 400 फ्रांस बचा कर रखे थे, उन्होंने अपनी बंदूक खरीदने के लिए रखे थे, पर दे वॉन्ट टू गो इन ओकेशन, दे वॉन्ट टू गो इन पार्टी, और जिसकी वजह से उसकी वाइफ थी लॉयजल थी, वो कैसी थी, उदास हो रही थी. तो उसके हस्बैंड ने क्या करा था, उसके लिए गाउन ला कर दिया. आफ्टर जब उसको गाउन ला कर दिया तो जो डेट थी पार्टी में जाने की वो धीरे धीरे नज़दीक आ रही थी, और वापस से क्या थी, वो लॉयजल मैथिल्ड लॉयजल क्या थी, वापस से उदास रहने लग गई थी. Then, as it was because she had no jewelry befitting the occasion, she thought that she would be considered poor lady in the party. Her husband advised her to borrow some ornament from her rich friend Madame Frostier. तब वो इसलिए उदास थी क्योंकि उसने ये बोला, गाउन तो है मेरे पास, पर मेरे पास पहनने के लिए, ज्वेलरी पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर मैं पार्टी में जाऊंगी तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ही पुअर लेडी हूँ, बहुत ही गरीब हूँ. इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास थी.
तो जो उसके हस्बैंड थे उन्होंने एक आइडिया दिया, एक सजेशन दिया कि क्यों ना तुम एक अपनी जो रिच फ्रेंड है जिनका नाम क्या है फ्रॉस्टियर, मैडम फ्रॉस्टियर है, उनसे उनके जो ऑर्नामेंट है वो बोरो कर लो, उधार ले लो, और जब तुम्हारा काम हो जाएगा तब तुम उन्हें रिटर्न कर देना। Poor Loisel liked this suggestion. Next day she went to her friend house and borrowed a diamond necklace. और जो लॉयज़ल थी उसको अपने हस्बैंड का ये सजेशन अच्छा लगा और नेक्स्ट डे वो अपने फ्रेंड के घर पर गई और डायमंड नेकलेस क्या कर लिया, उसे उधार ले लिया। When she attained the ball with her husband, everybody was paying attention to her. She was the prettiest of all the women present there. अब क्या हुआ, जब वो पार्टी में गई तो हर कोई क्या कर रहे थे, उसको देख रहे थे, हर कोई उसको घूर रहा था। क्यों देख रहे थे, घूर रहे थे? क्योंकि वो सबसे ही बहुत ज़्यादा कैसी दिख रही थी, सुंदर दिख रही थी। जितनी भी लेडीज़ वहाँ पर प्रेजेंट थी उस पार्टी में उनसे सबसे ज़्यादा सुंदर मैथिल्ड लॉयज़ल ही लग रही थी। All the men were fascinated with her charm. They wanted to be introduced to her. All the officials of the ministry expressed their desire to dance with her. और वो सब लोग, जितने भी लोग उसको देख रहे थे, वो उसकी जो पर्सनालिटी थी उससे कैसे हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रहे थे। और हर कोई चाह रहा था कि उससे क्या करे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सके। और जितने भी जो ऑफिशियल मिनिस्ट्री थे, जो ऑफिस वाले जो लोग थे, वो क्या चाह रहे थे कि वी विल गेट वन चांस टू डांस विथ her. Even the minister took notice of her. She was introduced by pleasure. She was gratefully excited. She was very happy. फिर क्या हुआ, उसको वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ही ज़्यादा क्या थी, बहुत खुश थी। उसने डांस भी बहुत अच्छे से करा, डांस भी बहुत पैशनेट फॉर्म में करा। शी फॉरगेट एवरीथिंग इन द विक्ट्री ऑफ हर ब्यूटी। शी फेल्ट इलेटेड ओवर द सक्सेस। और वो अपनी सुंदरता में ही इतनी खो गई और उसको ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ सफलता हासिल कर ली है। शी डांस एंड डांस इन द हॉल टिल अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। और वो इतना डांस करे, उसने सुबह के 4 बजे तक की वो डांस करती रही। जब उसका डांस ख़त्म हो गया, हर हस्बैंड थ्रू द मॉडल शॉल ही हैड ब्रॉट फॉर हर। आफ्टर रीचिंग होम शी स्टूड बिफोर द मिरर। और जब डांस ख़त्म हो गया तो उसके हस्बैंड ने क्या करा, उसको शॉल दी कर। और वो जब घर पर आए तो उन्होंने क्या देखा, जब वो घर पर आई तो अपने कांच के सामने खड़ी होकर उसने देखा, शी वॉन्टेड टू सी हरसेल्फ वंस मोर इन द ग्लोरी बट शी वॉज शॉक्ड टू सी दैट देयर वेर नो नेकलेस अराउंड द नेक। शी क्राइड इन डिसमे। अब क्या हुआ, जब उसने मिरर में अपने आप को देखा तो उसने देखा और वो शॉक हो गई। क्यों शॉक हो गई? क्योंकि उसने देखा कि जो नेकलेस है मेरे गले पर नहीं है। Then Mathilde informed her husband that she had lost the necklace. Her husband was bewildered. फिर जो मैथिल्ड थी, लॉयज़ल थी, उसने बताया, अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म करा कि जो नेकलेस मैं पार्टी में पहन कर गई थी वो नेकलेस मेरे गले में नहीं है। तो जो उसके हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा ही क्या हो गया, स्ट्रेस्ड आउट हो गए, स्ट्रेस में आ गए। They looked for the necklace everywhere, but all in the van. Mr. Loisel went out to search it on the van. She was waiting in her ball dress. जब उसके हस्बैंड को बताया कि मेरे साथ ऐसा हो गया, तो जो उसके हस्बैंड थे वो पूरे रास्ते भर में उन्होंने वो नेकलेस ढूंढना स्टार्ट करा और वो उसी बॉल ड्रेस में, जो उसने ड्रेस पहनी थी, वो उसी में उनका क्या कर रही थी, वेट कर रही थी कि मे बी कि वो जो नेकलेस है वो मिल जाए। She had no more strength left to go to the bed. Her husband returned about 7 o'clock, but he could not find the necklace anywhere. जो लॉयज़ल थी उसके पास इतनी हिम्मत ही नहीं थी, इतना उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सो जाए। वो बस वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का और वो ऐसे चाह रही थी कि बस वो आ जाए, वो नेकलेस मिल जाए। पर सुबह की 7 बज चुकी थी और उसके हस्बैंड को वो नेकलेस नहीं मिला था। ऑन द एडवाइस ऑफ हर हस्बैंड, मैथिल्ड wrote a letter to her friend Madame Frostier saying that the clasp of the necklace was broken, so it had been sent for repairs. तो जब उसने अपने हस्बैंड से डिस्कस करा, बहुत दोनों टेंशन में आ गए कि डायमंड नेकलेस है, अब हम कैसे इसको वापस से देंगे, क्योंकि इतना तो पैसा है ही नहीं कि हम डायमंड नेकलेस अपनी फ्रेंड को लाकर दे सके। तो उसके हस्बैंड ने उसको एक एडवाइस दी, एक सलाह दी कि तुम एक लेटर लिखो, उसमें लिखो कि मैडम फ्रॉस्टियर, जो तुम्हारा नेकलेस है उसका जो एक क्रिस्टल है वो क्या हो गया, डैमेज हो गया है, मैंने उसको सुधारने के लिए शॉप पर दिया है। इन दिस वे दे गॉट सम टाइम टू बाई अनादर डायमंड नेकलेस। इसी तरह से हो सकता है कि हमें कुछ समय मिल जाए डायमंड नेकलेस को खरीदने के लिए।
After going from shop to shop, at last they found a necklace similar to this last one. The shop at last they found a necklace similar to the lost one. The shopkeeper demanded 40,000 francs at its price. अब क्या हुआ, वो वैसा ही नेकलेस क्या करना चाहती थी, मैडम फ्रॉस्टर को देना चाहती थी। वो बताना नहीं चाहती थी कि मेरे हाथ से क्या हो चुका है, वो नेकलेस क्या हो गया, घूम गया है। तो वो हर एक शॉप पर जाते हो, फाइनली उनको एक जगह ऐसी शॉप मिली कि जिस पे वो एज इट इज़ डायमंड नेकलेस क्या था, मिल गया। और जो शॉपकीपर था, जब उससे पूछा इसका प्राइस क्या है, तो शॉपकीपर ने क्या 40,000 फ्रांस है इसकी प्राइस। बार्गेनिंग करने पर भी आप लोग को 36,000 का पड़ेगा, 36,000 फ्रांस का पड़ेगा। मैथिल्ड हस्बैंड हैड ओनली 18,000 फ्रांस विथ हिम। ही बोरोड द रिमेनिंग 18,000 फ्रांस ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। दे बॉट द नेकलेस एंड सेंड इट टू मैडम फ्रॉस्टर। शी डिड नॉट केयर टू सी इट। तो क्या हुआ, जब उनको ऐसा बताया कि अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो भी आपको 36,000 का मिलेगा, पर जो लॉयजल के हस्बैंड थे उनके पास कितना था, 18,000 था। उन्होंने बाकी 18,000 क्या करा, हाई इंटरेस्ट पर लिया और ऐसे करके 36,000 फ्रांस हो गए। और उन्होंने मैडम फ्रॉस्टर को वो नेकलेस क्या कर दिया, भिजवा दिया। और जब भिजवा दिया तो मैडम फ्रॉस्टर ने उस नेकलेस को देखा भी नहीं। Now a life of hardship began to the Mathilde and her husband. They had to pay off the debt of 18,000 francs. For this they had to shift to a very cheap room. अब क्या हुआ, इसके बाद उनकी जो लाइफ थी बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज ले ली। बहुत ही ज़्यादा उनका जो लाइफ था वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि अब उनको क्या करना था, जो उन्होंने 18,000 फ्रांस जो थे वो लिए थे हाई इंटरेस्ट पर, उनका उसका ब्याज क्या करना था, चुकाना था। जिसकी वजह से जिस घर में पहले वो रहते थे उस घर को भी खाली कर दिया और बहुत ही एक सस्ते से मकान में आकर वो रहने लगे। They removed the servant. Now Mathilde did the household work herself. She fetched water, washed the floor of the house, utensils and dirty clothes by herself. और जितने भी वहाँ पर सर्वेंट थे उनको क्या कर दिया, हटा दिया। अब मैथिल्ड को ही क्या करना पड़ता था, सारा काम करना पड़ता था। जैसे कि घर के फर्श की सफाई करना, अपने खुद के कपड़े धोना, बर्तन मांजने, ये सब कुछ हाउस होल्ड वर्क खुद उसको ही करना पड़ता था। शी डिड शॉपिंग बाई हर सेल्फ। हर हस्बैंड वर्कड इन द इवनिंग एंड लेट एट नाइट टू पे बैक 18,000 फ्रांस। उसके जो हस्बैंड थे वो सुबह से शाम तक की क्या करते थे, जॉब करते थे और लेट नाइट पर तक भी जॉब करते ताकि वो 18,000 फ्रांस को क्या कर सके, चुका सके। They had paid the entire amount at the end of 10th year, but Mathilde had to pay a heavy price for it. पर क्या हुआ, उन्होंने 10 साल तक की ये क्या कर दिया, ये जो था उसका अमाउंट चुका दिया था। पर सबसे ज़्यादा हैवी प्राइस किसको चुकानी पड़ी, मैथिल्ड को चुकानी पड़ी। क्यों चुकानी पड़ी? क्योंकि वो अब कैसे दिखने लग गई थी, शी लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी वुमेन। वो एक आम औरत के जैसे दिखने लगी थी। अब वो बूढ़ी जैसी दिखने लगी थी और अब उसकी जो वो कैसे दिखने लगी थी, ओल्ड वुमन जैसे दिखने लगी थी, रफ एंड टफ वुमन जैसे दिखने लगी थी। वन संडे मैथिल्ड वेंट आउट टू टेक अ वॉक। शी सॉ मैडम फ्रॉस्टर देयर एंड वेंट अप टू हर। मैडम फ्रॉस्टर वाज सरप्राइज्ड टू सी हर सो मच चेंज। एक संडे की बात है जब मैथिल्ड जो थी जब वॉक पर चल रही थी, तो जो मैडम फ्रॉस्टियर थी वो भी वहाँ से गुजर रही थी। तो मैडम फ्रॉस्टियर मैडम लॉयजल को देखकर कैसी होगी, बहुत शॉक हो गई, क्योंकि वो कैसी थी, टोटली चेंज हो गई थी। मैथिल्ड टोल्ड हर दैट शी हैड टू लीड अ वेरी टफ लाइफ एंड इट बिकॉज ऑफ हर। तो बातों में मैडम फ्रॉस्टियर से जब बात कर रही थी लॉयजल, तो उन्होंने बताया कि मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है, वो भी किसकी वजह से चेंज हुई है, तुम्हारी वजह से चेंज हुई है। मैडम फ्रॉस्टर पजल टू हियर। मैडम फ्रॉस्टर शॉक हो गई कि मेरी वजह से कैसे। तो मैथिल्ड एक्सप्लेन टू हर हाउ शी हैड लॉस्ट हर डायमंड नेकलेस। शी हैड टू बाय अनदर फॉर 36,000 फ्रांस टू रिप्लेस इट। तो उसने बताया कि किस तरह से जो तुम्हारा नेकलेस था वो मेरे हाथ से घूम गया था और जिसकी वजह से जो मैंने नेकलेस तुम्हें दिया वो 36,000 फ्रांस का था और उसी को चुकाने के लिए मुझे ये 10 साल लग गए। It had taken 10 years to pay for it. Madame Frosted was moved to hear Mada's tragic story. She revealed to Mathilde that her necklace was worth only 500 francs and the diamonds were artificial and not real. तो जब लॉयजल ने जब ये सारी स्टोरी बताई तो मैडम फ्रॉस्टियर ने उसको बताया कि जो तुमने फालतू में इतने पैसे वेस्ट करे, क्योंकि जो मेरा नेकलेस था वो मात्र 500 फ्रांस का था
और जो उसमें डायमंड्स लगे हुए थे कैसे थे, आर्टिफिशियल डायमंड्स लगे थे। तो तुमने अपने ये जो 10 साल है फालतू में ही क्या करे हैं, वेस्ट करे हैं। अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ द डायमंड नेकलेस कि किस तरह से जो मैथिल लॉयजल थी और मैडम फॉस्टर से उसने किस तरह से जो बोरो लिया था उसको पूरी तरह से रीपे करने के लिए उसको अपनी लाइफ में किस तरह का चेंजेस देखने को मिला, और उसकी जो सुंदरता थी उसकी सुंदरता भी कहीं ना कहीं कैसी होगी, 10 साल बाद पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। अंडरस्टूड दिस मच द स्टोरी ऑफ द डायमंड नेकलेस। सो इसलिए बोला था स्टार्टिंग में कि जो स्टोरीज अबाउट द आयरनी ऑफ द फैट इन द लाइफ ऑफ अ वुमेन इन ऑर्डर टू शो हर ऑफ एज अ लेडी बोरोस अ डायमंड नेकलेस। तो ये एक तरीका उसका नसीब ही था कि वो शौक में ही शौक के चक्कर में ही रह गई और उसको किस तरह से अपनी लाइफ किस तरह से उसकी स्पॉइल हो गई, क्योंकि वो क्या चाहती थी, मैं ही सबसे सुंदर दिखूँ। और वो बहुत एम्बिशियस वुमेन थी, उसे कुछ करना नहीं था पर वो अपने हस्बैंड से बहुत कुछ डिमांड करती थी। दैट्स वाई। और उसके बाद इतना उसकी जो लाइफ थी उसमें किस तरह से ड्रास्टिक चेंज हुए। जो डायमंड नेकलेस था वो एक्चुअली डायमंड नेकलेस नहीं था, वो इमिटेशन ज्वेलरी था। ठीक है। सो टुडे वी कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर इन क्लास 12th। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। थैंक यू।